जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन तन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी को अभिवादन करते हुए जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ, अब हम लोगों का जीवन खत्म होने वाला है। जी जी जो 50 वर्ष से शरीर ऊपर के हैं उनका तो समझ लो बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर पे खड़े। हाँ बिल्कुल किनारे पर खड़े, बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं जी, खड़े हुए हैं कि नहीं? लेकिन अभी हमको ये लगता नहीं है। थपेड़े मौजे तूफान की कि साहिल तक किरा लाएं, वो सहारा था किनारों का, ये किनारे हमको ले डूबे। ये बुढ़ापा ही हमको ले डूबेगा। बुढ़ापा होता किसके लिए है? पार होने के लिए जी। लेकिन जितनी वासनाएं बढ़ जाती हैं बुढ़ापे में जा वो सब शरीर के वृद्ध होने पर, जितने काम जो है वृद्ध लोगों को हैं, वृद्ध माताओं को हैं, उतने युवा लोगों को नहीं है। सही। युवा लोग आपको कहीं मोबाइल देखते मिलेंगे, कहीं ताश खेलते मिलेंगे, जी कम कहीं कुछ ना कुछ जो है अपने आनंद में जो है व्यस्त होंगे। लेकिन वृद्ध लोगों के पास चिंता के सतो होंगे, सिवाय चिंता के और कुछ नहीं। बैल बड़े लगे होंगे। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब सत्संग में इच्छा होने लगी आने की। नहीं बताओ युवा क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं टिकते? सही। अब इन माताओं ने सुन लिया जिनने हमारे प्रवचन को, वो सोमवार को आएंगी ही आएंगी। सही। ये हमारी खूबी नहीं है, ये उसी सत्य वचन की खूबी है। और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब इनकी जो वासनाएं थीं वृद्ध लोगों की, वो ठंडी पड़ गई। काहे से ठंडी पड़ गई? अपने आप नहीं पड़ गई, अपने आप तो और बढ़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन उनका जो दंड मिलता है, जो अभी ये नरवन सिंह सुना गए ना, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। जी। कैसे? जैसे हम पुस्तकालय में जाएं तो वहाँ पुस्तकें मिलेंगी और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। वाचनालय में जाए तो वहाँ बातें मिलेंगी। सही। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जाए रसोईयालय में तो भोजन ही भोजन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ऐसे ही दुखालय में जाए तो दुख ही दुख मिलेगा। तो ये क्या है? संसार। ये पूरा संसार जो है वो दुखालय है। अब इसमें हम सुख ढूंढते रहे तो वो सुख मिला नहीं, दुख ही दुख मिला। इसलिए किनारे पर आके कुछ अकल ठीक हो गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की जो मशीन थी ना वो कभी ठीक नहीं चली, कभी ठीक नहीं चली। मन का स्वभाव चंद्रमा के स्वभाव से मिलता है। क्यों? क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है। अब ये बातें सब लोगों को पता नहीं रहती, लेकिन सत्संग में आने लगोगे तो पता लगेगा। तुम्हारे मन का सीधा संबंध चंद्रमा से है। इसलिए चंद्रमा की दिशाएं जब बदलती हैं तो तुम्हारे जो है अंदर शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, और इसी का वो फायदा उठाते हैं। कौन? ज्योतिषाचार्य।
ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं तुम्हें कि तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं या अच्छे दिन चल रहे हैं, उसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। सबसे बड़ा नक्षत्र चंद्रमा है ज्योतिष में। तो मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा तो बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जंग लग गई। जी हाँ, अब पुर्जे पुर्जे में जंग लग गई। माता जी कह रही थी चढ़ा नहीं पड़ता हमसे, बाबा से गो नीचे सत्संग रखें। तब की याद करो जब दौड़ के चढ़ जाती थी, तब तुमने न की बात है, दौड़ के चढ़ जाते। हाँ। अब तो एक छुट्टी नहीं चढ़ पाया। तो जंग लग गया कि नहीं? जंग लग गई। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा तो बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग लग गया। आया। देखो, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, अब ट्रेन छूट गई तब तुम जो है चले बिस्तर बांध के चले। ट्रेन मिल जाए अब मिल जाएगी क्या? गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते बेरंग वापस आया। फुर्सत के वक्त में, हाँ, तुमने सुमरण का वक्त ना पाया। फुर्सत के वक्त में, फुर्सत कब थी? जब लड़कपन था, जब जवानी थी, तब फुर्सत थी। बहुत उल्टी बातें हैं। लोग कहते हैं कि उनको फुर्सत नहीं लड़कों को। तुम्हें पता नहीं, लड़कों को फुर्सत ही फुर्सत है। अपने काम तो वो जो है 2 घंटे में निपटा लेते हैं। जी हाँ, मैंने कार्यालयों में भी देखा है। थोड़े दिन वकालत की है तो वहाँ अदालत में, कार्यालयों में, सब में, कलेक्ट्रेट में, सब जगह देखा है। मुश्किल से 2 घंटे काम होता है ऑफिसों में। 2 घंटे से काम ज़्यादा नहीं होता। बाकी मटर गश्ती होती, आनंद लूटते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। 2 घंटा काम होता है। लेकिन हम बुढ़ों को, बुढ़ियों को फुर्सत नहीं है, मरवे की फुर्सत नहीं है। सही हो तो हाँ, हमारी धर्मपत्नी आज सजी थी कि आएंगे सुनने के लिए। हाँ, कहाँ आई? फुर्सत नहीं, नहीं है फुर्सत। सुमरण के, फुर्सत के वक्त में न सुमरण का वक्त पाया, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह ये सब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग। अब तो यमराज से कुश्ती हो रही है। यहाँ यमराज अपनी जो है ताकत लगा रहे हैं और तुम अपनी ताकत लगा रहे हैं। ये खींचातानी चल रही है। जब चढ़ बैठे कहो तो ना। हाँ, अब देखो, एक दोहा कहा कबीर बाबा ने, सहज मिले यतन करे सो पान है, और सहज मिले सो दूध, और खींचा तानी रक्त सम। खींचा तानी कौन है? रक्त सम लोग। हाँ, ये तो लहू के समान रो रहे हैं। अब हमको कोई जो है अच्छे काम थोड़े ही कर पाएंगे। लगता है कि हम अच्छे काम करें, लेकिन हो नहीं पाते। कैसे कर पाओगे? अभी आपकी इच्छा हो यदि कि हम 10,000 रुपया जो है दान दें, तो तुम दे नहीं पाओगे। नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि तुम्हें कई लोगों की उसमें राय चाहिए। अगर वो तुमको सलाह नहीं देंगे तो तुम वो दान नहीं कर पाए। अच्छा, जब कोई नहीं था, बाल बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं था, मैं कमाता था, तो दान देने में हमको दिक्कत होती थी? नहीं होती। कोई रोकने वाला नहीं था। होती थी। हमने अपने पूजनीय गुरुदेव की पुस्तक जवानी में छपवाई थी, जिस समय के 30,000 रुपए आज के 30 लाख के बराबर है। मैं सन बता देता हूँ, सन 80 की बात है। उस समय जो है 40 वेतन हमको, हम नौकरी भी कराए हैं जी, हम सर्विस भी तो कराए हैं, तो उस समय वेतन हमको 600-700 रुपये मिलते थे। कब? सन 85 में। उस समय पुस्तक छप के तैयार हो गई,
तो 80 में तो वही मिलते होंगे मुश्किल से 400 रुपये वेतन के, 500 रुपये थे। 500 रुपये वेतन के होंगे। अब उस समय का जो है धन की जो मूल्य है वो आज 30 लाख के बराबर है। उस समय इस शरीर ने वो पुस्तक छपवा दी थी और किसी की कोई राय नहीं लेना पड़ी। सही बल था। और आज अगर कोई कहे कि कोई महात्मा को हम 30 लाख रुपए दे दें तो हमारे मुद्दे की बात नहीं। सही। ठीक है कि नहीं? सही। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। अब चलो आपको जो है आज कथा सुनाए देते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण कथा है। हम लोग बेमतलब में परेशान होते रहते हैं। जैसे 9 दुर्गा जब लगती हैं तो हम देवी की पूजा करते हैं, और देवी की पूजा करने में पहला कार्य हमारा रहता है देवी जी की मूर्ति को खरीद करके और फिर उसे प्रतिष्ठित करना, उनमें प्राणों की आहुति करना, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं इसको। जी। यही तो करते हो। हाँ, यही करते हैं। ठीक है। अब ये देवी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा क्या है? हम तो मिट्टी की, कोई चांदी की, कोई किसी की खरीद करके लाते हैं और करते हैं। आज भी जो है हमको थोड़ी देर रोक लिया गया, इसलिए आज विलम्ब हो गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। तो मैंने कहा मेरे पास तो 2-3 मंत्र हैं, मैं बहुत बड़ा पंडित तो हूँ नहीं, सही। अगर पसंद आए तो करा देंगे। हम ज़्यादा जो है ढपोलसन करते नहीं। यहाँ सही। तो मैंने 4 पदार्थ मंगवाए, दूध, दही, शहद और जल। इन 4 पदार्थों से उस मूर्ति को पहले नहलाया। ये नियम है, यही पंडित करवाते हैं, देख लेना। उससे नहलवाने के बाद जो है उनको हवन सामग्री आदि जिससे जो है प्रफुल्लित किया और बिठा दिया। यही जो है प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा है। जी। अब इस पर विचार करो कि इन्हीं 4 पदार्थों से हम क्यों नहलाते हैं। देवी चाहे मिट्टी की हो, हाँ, चाहे अन्य धातु की हो, किसी की भी हो मूर्ति, जी। हाँ, तो हम क्यों जो है नहलाते हैं उसको? विचार करने की बात है। और सबसे पहली बात है कि उस देवी की हम पूजा क्यों करते हैं, क्यों उसको जो है वहाँ लगाते हैं मूर्ति को, चाहे देवी हो चाहे देवता, हाँ, कोई भी काम की मूर्ति हो, क्यों हम वहाँ लगाते हैं? जी। उसमें भी रहस्य है। उसमें रहस्य क्या है कि एक जो है फकीर बैठा था मंदिर के बाहर, और एक सेठ जो है पूजा करने आया, और उसने किसी को दान दक्षिणा तो दी नहीं, और गया, घंटरिया हिलाई, अगरबत्ती लगाई और चल दिया। तो फकीर ने हाथ पकड़ लिया, वो खींच के मूर्ति के पास ले गया। फिर उससे पूछता है सेठ से कि ये जो पत्थर बिछा हुआ है, जगह जगह चटका हुआ है, जो बिछा हुआ है, इसमें और मूर्ति वाले पत्थर में अंतर क्या है? क्या अंतर है? जी। आप लोग बता सकते हो अंतर क्या अंतर है? वो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें। नहीं, ये सब खेल तो झूठे हैं। हाँ। जो सच्चाई छुपी हुई है उसको ढूंढो। सत्य है, जैसे भगवान की मूर्ति मानते हैं। नहीं, आप वो समझ ही नहीं पा रहे। वो पत्थर जिस पे हजारों लाखों चोटें मारी गई, फिर भी वो पत्थर टूटा नहीं। हाँ। छोटे साई मसले। और जब टूटा नहीं तो सारे जगत का पूजनीय हो गया। बहुत सुंदर। और ये जो बिछा हुआ है, ये तो एक ही चोट नहीं झेल पाया, टूट गए, क्योंकि बड़ा जो आकार का पत्थर लिया होगा, उस पर चोट मारी होगी, तब वो टुकड़ों में जो बिछाया गया होगा, तो ये टूट गया। ऐसे ही जो मनुष्य अपने जीवन में हजारों दुख सहने के बाद भी हाँ उस प्रभु से अपना नाता नहीं छोड़ते, वाह, वो पूजनीय हो जाते हैं। और वही मूर्ति जो है ये मनुष्य की मूर्ति है, इसलिए पूजनीय है। अब 4 पदार्थों से नहलाए क्यों जाते हैं?
इसलिए नहलाए जाते हैं कि पहला पदार्थ तो है दूध। दूध का अर्थ क्या होता है? मिला जुला। मिला जुला पदार्थ को क्या कहते हैं? जड़ चेतन गुण दोष मय। ये मिले जुले हैं कि नहीं? हमारा स्थूल शरीर मिला जुला है, कई जो है चीजों से मिला जुला है, 3 गुण 5 तत्वों से ये मिला जुला है। हाँ, अनुभव करो इसको। इसका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ये मिला जुला पदार्थ क्या है? दुग्ध। ठीक है। और दही क्या है? दही है, इसमें जो है विवेक रूपी फिटकरी डाल दो तो अलग अलग हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। उसका नाम क्या है? दही। ये आती बात समझ? और तीसरा पदार्थ है स्वच्छ है, खटाई डरी है ना लोग में। हाँ, और तीसरा पदार्थ है शहद। शहद से भी नहलाया जाता है। तो ये शहद क्या है? शहद है तुम्हारे निष्काम कर्म, क्योंकि रजोगुण से कर्म होता है और रजोगुण से बचने के लिए हमें कामना रहित निष्काम होना चाहिए। ये सच्ची पूजा बता रहा हूँ देवी की। सही। और ये कोई करता नहीं। हाँ, ये जो संकेत हैं कर्मकांड के, ये संकेत हैं। कर्मकांडों में कुछ नहीं रखा। इनसे हमें जो है शिक्षा लेनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया जाता है। अब वो देवी प्रतिष्ठित हो गई तो ये हम तो परमानेंट जो घर में प्रतिष्ठित करके आए हैं, लेकिन जो यहाँ मनाई जाती है नवरात्रि, इनमें विसर्जन भी किया जाता है। 9 दिन के बाद इनका क्या कर देंगे? विसर्जन कर देंगे। अब ये क्यों विसर्जन कर देते हैं? इसलिए कर देते हैं कि देखो गिनना, यहाँ श्लोक और जो है चौपाइयाँ बोलने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन इतनी अच्छे ढंग से समझा कोई नहीं पाता है, क्योंकि उनकी खुद समझ में नहीं है। नहीं बोल तो हाल दे। हुंगरापो अनल वायु खम मनोर्बुद्धि एवं च अहंकार इतियम में भिन्नास्तदा प्रकृति। बोलने से क्या होता है? अब जरा समझो, आप खुद देखो, समझ के देखो। 5 चीजें तुम्हारे अंदर तुम्हारे शरीर को बनाने वाली हैं जी। 5 कौन कौन सी? देख लो। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। देखो अपने शरीर में है कि नहीं? है, बिल्कुल। हाँ जी, आपके शरीर में है कि नहीं? देखो बीच में नहीं बोलिएगा, समझने की कोशिश करो। तो समझ रहे हो तो इन्हें काय समझा रहे हो कि हम समझ रहे हैं? इन्हें ना समझाओ, तुम समझ लो। जब पूरा समझ लो, हाँ, तब जो है इसका प्रचार किया करो, समझाया करो लोगों को। पागलपन काहे देते रहते हो? चुपचाप पहले से देखो, हम चुपचाप सुनते रहे, कितने लोग बोल गए। चुपचाप बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? मत बोलियो। अच्छा, तुम्हारी बारी आएगी, अभी तुम्हें बुलवाएंगे, बोलोगे तो फिर चुपचाप बैठो। ठीक है। तो ये 5 तत्व जो है मेरे शरीर का निर्माण करते हैं और 3 गुण निर्माण करते हैं जी। 3 गुणों से क्या क्या बना है? हमारा सूक्ष्म शरीर बना, 3 गुणों से मिलकर बना है जी हाँ। उसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। बता दें, जब तुम्हारे मन में भोगों की इच्छा होती है तो तुम्हारा मन तमोगुण से भरा पड़ा है जी हाँ। होशियार रहा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। इस पूजा को समझ लो। जब भोगने की इच्छा, अच्छा हम क्यों नौकर बने फिरते हैं? आप लोगों को आश्चर्य होगा जी हाँ कि मैंने आज तक किसी की नौकरी बर्दाश्त नहीं की, न तो बाहर वालों की और न घर वालों की। क्यों? लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन हमको पूरा पूरा भोजन न मिला हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम काम करना छोड़ दो, ये शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन चिंता क्यों करते हो? मिलेगा। मिलेगा। तुम भूखों नहीं जो रह सकते किसी भी सूरत में, जैसे हम नहीं रहे तो हमें विश्वास है। सही। किसी की चाकरी मैंने बर्दाश्त नहीं की, नौकरी में उल्टा बोल गया अफसर, उसी दिन छोड़ के चले आए। वकालत में अफसरों ने जो है धन मांगा, वकालत छोड़ दी। अब इतनी जो है प्रभु से लगन होनी चाहिए, जी। और कोई बात नहीं थी, केवल परमात्मा से लगन जुड़ गई थी। और गुरुदेव का ये वचन, तुलसीदास जी का, शास्त्रों का ये वचन कि भगवान की कृपा से रोटी मिलती है। जी हाँ, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। कि मैयो बाप की कृपा से, भगवान की कृपा से। कि पत्नी की कृपा से, कि पति की कृपा से। बड़ी हिम्मत चाहिए। प्रभु की कृपा से रोटी मिलती है, प्रभु की कृपा से जो है कपड़े लत्ते मिलते हैं, प्रभु की कृपा से ही जो है समाज में स्थान मिलता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन जब हम समझते नहीं है तो गुलामी शुरू कर देते हैं। जी जी सही। पहले बाहर वालों की गुलामी करते रहते हैं, फिर आदत पड़ जाती है तो घर में आकर के फिर जो है पत्नी की गुलामी शुरू कर देते हैं। बुरा नहीं मानना। ठीक है। हाँ। और माताएं, देखो माताएं पतियों की तो कम करती हैं गुलामी, लेकिन बच्चों की गुलाम होती हैं। होती है। हाँ? ये लड़के बच्चे तुमसे चाहे कुछ करा लेते, अम्मा अम्मा कह करके, हाँ, बुरे से बुरे काम करा लेते हैं, लड़वा देते हैं परिवार से। बच्चे तुम्हारे, ये बहुत अनुभव की बात है, मैं सुनाता रहता हूँ। तुम बच्चों की मानना छोड़ दो, भाई भाई में दुश्मनी नहीं होगी। हाँ जी, तुम बच्चों की मानना छोड़ दो, पड़ोसी से तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। तुम बच्चों की आज्ञा का पालन करना छोड़ दो, कभी तुम सत्संग में जाने से रुक नहीं सकते। जब भी सत्संग में रोका होगा तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें रोका होगा, और कोई नहीं रोकते। सबके नहीं कह रहा हूँ, बच्चा हमारे को घर ही ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं विघ्न की बात कर रहा हूँ। बात सत्य है। अब देखो आप लोग छिपाओ तो छिपाओ, हमें तो हमारे बच्चे ही रोकते। जी हाँ जी, कहते हैं इतनी चोंच लड़ाते रहते हो सत्संग में, इतनी तुमने वकालत में लगाई होती तो कोठा रुपयों से भरा होता। ऐसे तर्क देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बातें हैं। जी हाँ, समझ तो नहीं आवा, कोई कुछ नहीं समझता बाबा। आज इतना जो है कलयुग, घोर कलयुग आ चुका है, कोई कुछ नहीं समझता। लेकिन हमारा जो है आसक्ति उन्हीं की तरफ भागती रहती है, तो भाग रही है, तो भी भाग रही है। इससे बचोगे तो मुक्ति पाओगे, अगर इनसे बचोगे नहीं तो नहीं मिले। तो केवल नाटक करते रहो, मुक्ति भुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हम ये आज पूरी कथा जो है आपको सुना दें। तो ये 8 भुजा देवी की कौन सी है? ये बाहर कहीं भुजाएं भुजाएं नहीं है, सही। यही 8 भुजाएं हैं। 5 तत्व 3 गुण और 3 गुण। 3 गुण में जो है गुण नहीं कहा उन्होंने, अहंकार, मन और बुद्धि कहा है। क्योंकि अहंकार तमोगुणी होता है, ठीक है, और मन रजोगुणी होता है, और बुद्धि सतोगुणी होती है। इसलिए तीनों का वहाँ नाम लिया है। और यही 8 भुजाएं लेकर के जो है प्राण प्रतिष्ठा हमने कर ली है इनकी। क्यों कर ली है? कि अब इनसे जो है पूजा पाठ करना है। इनसे क्या करना है? पूजा पाठ करना। हाँ, बुद्धि कहाँ लगाना है? भगवान में। मन कहाँ लगाना है? भगवान में। अहंकार कहाँ लिटाना है? अहंकार को इस प्रकृति के नीचे लिटाना है। इसलिए तुमने फोटो में देखा होगा भगवान शंकर इस देवी के पैरों तले जो है लेटे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? अहंकार लेटा हुआ है। जी हाँ, अहंकार लेटा हुआ है। अहंकार जिसका लेट गया बात बन गई। अहंकार शिव। शिव कौन है? अहंकार के देवता हैं। और इस अहंकार को जब तुम इस जो है अष्टभुजाधारी प्रकृति के नीचे लिटा दोगे, तुम्हें कभी घमंड
नहीं होगा, तुम्हें कभी भी जो है मान पाने की इच्छा नहीं होगी। और किसी के द्वारा अपमान। एक महात्मा जिनकी आप आरती गाते रहते हो, जितनी भी आरती आप गाते हो ना घर पे, जी देवी जी की आरती, शंकर जी की आरती, विष्णु जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, ये सब आरती किसने लिखी है? बाबा संत शिरोमण शिवानंद जी महाराज, शिवानंद का नाम आता है ना, शिवानंद सरस्वती। तो शिवानंद सरस्वती की एक बार पूजा हो रही थी, जी समाज में बैठे थे तो पूजा हो रही थी। जब पूजा खूब हो चुकी, जैसे आप लोग मेरे माला डालते हो, फूल देते हो, फिर अकेले में जाके शिवानंद जी ने अपना जूता उठाया और अपनी खोपड़ी में मारने लगे, तेज जूता तेज जूता। तब तक बाबा पहुंच गए, हरिओम बाबा। उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे कहीं इसको बड़ा मजा आ रहा था सम्मान में। अब पूछ रहा हूँ इससे कि अपमान में मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ, सिद्धा सद्धौ समो भूत्वा। भाई साहब, हमने गीता रटी नहीं है, हमने ये शास्त्र रटे नहीं है। आप जैसे महात्माओं की शरण में जो है धूल चाटी है, हाँ, उनकी जो है सेवा में, अब सेवा में रहना ही नहीं जानते। शब्द नहीं बोली, वकील साहब कभी भी नहीं, देखो मेरी दृष्टि में सब महान हो। वो बात ठीक है। नहीं, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, आपकी दृष्टि से थोड़ी देख रहा हूँ। तो आप महात्मा नहीं हो, क्या कर रहे हैं? हमारे लिए संबोधित नहीं करना कभी। अच्छा भैया, क्षमा करो। वैसे मेरी दृष्टि में तो सारे सज्जन महात्मा ही होते हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरा आशय जो है आपको विचित करने का थोड़ी है महाराज जी। आपको जो है हम बहुत अच्छी दृष्टि से देखते नहीं, हैं। वो तो आप इसीलिए नहीं, बस इतना ही ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है ये अष्टभुजाधारी देवी तुम्हारे ही हृदय की उपज है। अब इससे काम ले लिए, बुद्धि से अच्छा काम ले लिया, मन से अच्छा ले लिया, अहंकार को बिल्कुल जो है हाँ धूल दूषित कर दिया, और इस देह के अभिमान को बिल्कुल नष्ट कर लिया। जब कर लिया तो फिर इसे कहाँ फेंक दो? इसे गंगा जी में बहा दो। क्यों? मेरा काम निकल गया। अब मेरा काम निकल गया, ये अष्टभुजाधारी शक्ति का हम क्या कर रहे हैं? विसर्जन। फिर हम अकेले चेतन आत्मा शुद्ध राम रह जाएंगे। ठीक है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम क्या है? चेतन है। अब इसकी एक विधा और देखो बता देते। ये संसार पूरा सीताराममय है। चौपाई भी गाते रहते हो, सिया राममय सब जग जानी। सारा जगत जो है सीता, सारा जगत क्या है? चेतनमयी है। चेतनमयी का मतलब होता है शक्ति और शक्तिवान मय। कभी शक्ति शक्तिवान से अलग नहीं होती है, कभी भी अलग नहीं होती है। परंतु हमको जो है ये बोध प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि केवल हमने स्थूल सृष्टि को ही सत्य मान लिया है। जी हम जैसे कोई बाज जो है मांस का टुकड़ा पाने के लिए कौवे का पीछा कर रहा है, और कौवे के मुंह में क्या है? मांस का टुकड़ा है। अब बाज उसको लपकना चाहता है, कौवा बहुत भागता है, परंतु बाज पीछा नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि उसके मुख में मांस का टुकड़ा है, और जैसे ही वो मांस का टुकड़ा छोड़ देता है, बाज भी उसका पीछा छोड़ देता है। ऐसे ही यमराज हम लोगों के पीछे पड़े हैं। हाँ। क्यों पड़े हैं? क्योंकि ये मांस का टुकड़ा हम अपने मुख में रखे हुए हैं। हम इस 3.5 हाथ की देह को ही मैं समझते हैं, और इन्हीं के संबंधियों को
मेरा समझते हैं, यही मांस का टुकड़ा तुम छोड़ दो छोड़ जाए पीछे फिर जमराज भी तुम्हें मार नहीं सकते। सकते हैं। ये सच्ची जो है राम कथा है, ये सच्ची राम कथा है। इसी का विस्तार जो है रामायण है, इसी का विस्तार सारे पुराण हैं, श्रीमद् भागवत है, इसी का विस्तार है।